गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको साइंस का और क्लासेस दे चुकी हूँ और मैं आपको जो है फिर से एक नए चैप्टर के लेके साथ आई हूँ जिसका नाम है क्लास 10th का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। चलिए हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। अगर आज तक अभी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल तक अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको सारे चैप्टर्स मिलते रहें और आप जो है अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। यहाँ बता दें कि आपको बेहतरीन नोट्स मिलेगा जिसमें जो है आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। लाइफ प्रोसेस, लाइफ इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्री टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस टू नीड मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। देखिए लाइफ प्रोसेस का इसका हिंदी वर्ड होता है जैव प्रक्रम। इसका मतलब ये हो गया कि लाइफ एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्रीली इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको जो है बिना किसी से निर्भर किए हो अपने जीवन को यापन कर सकता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, और इसमें से कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ इन दिस अर्थ। अपने अर्थ पे मतलब हमारे पृथ्वी पे अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या हो गया, भोजन लेना, उस भोजन को पचाना, डाइजेशन करना, उसके बाद जो है आपका बहुत सारा प्रक्रिया होता है जैसे एसिमिलेशन आ गया, एब्जॉर्बेशन आ गया, इजेशन आ गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए दूसरा है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? पौष्टिक भोजन जो हम लोग अपने शरीर पे जो लेते हैं, पौष्टिक भोजन जिसमें कंप्लीट अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन ये सारे चीज़ अवेलेबल हो, उसको हम बोलते हैं पौष्टिक भोजन। ठीक है, तो चलिए इसका एक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच फूड आर टेकन इनसाइड द बॉडी। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें जो है हम भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। दिस फूड आफ्टर डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। उसके बाद भोजन को शरीर के अंदर लेने के बाद हमारे स्टोमक में जाता है और वहाँ पर डाइजेशन होता है। कौन सा प्रक्रिया होता है? डाइजेशन। उसके बाद एसिमिलेशन होता है। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा आपको बता दें तो एसिमिलेशन में आपका जो है फूड को जो है तोड़ के आपका जो है एसिमिलेट करके एनर्जी में बदला जाता है। एंड रिलीज एनर्जी, दिस एनर्जी यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसके बाद हमारे शरीर से रिलीज एनर्जी होता है। ये सारे प्रक्रिया होने के बाद भोजन लेने से डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्बेशन के बाद हमारा जो फूड है वो एनर्जी के रूप में बदल जाता है जो हमारे शरीर का डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। इस सारे प्रक्रिया में जो भी आता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। चलिए न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूट्रिशन आपका देखिए पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन में क्या क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारे चीज आपका पौष्टिक भोजन में आ जाता है। चलिए देखिए आप भोजन कोई भी खा रहे हो, जैसे बहुत सारे पुअर पीपल जो है भोजन तो खाते हैं, ठीक है, तो क्या उस भोजन को हम न्यूट्रिशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका भोजन में बहुत सारे मात्रा की कमी होता है। किसी का कोई गरीब लोग जो है किसी को कभी दाल नहीं मिला, किसी को ग्रीन वेजिटेबल नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ फैट वगैरह नहीं मिल रहा है, वो चावल रोटी खाए जा रहे। तो उस टाइप का हम न्यूट्रिशन को एक न्यूट्रिशन या फिर पौष्टिक भोजन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखिए न्यूट्रिशन में आपका ये सारे चीज का रहना ज़रूरी है आपके भोजन में। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स भी रहना चाहिए, प्रोटीन भी आपको डेली खाना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों को मिल्क या फिर दाल नहीं पसंद होता है तो आपको ये डेली खाना चाहिए ताकि आपका न्यूट्रिशियस फूड मिले, आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता हो। नेक्स्ट मिनरल्स, विटामिन्स और ये वाटर, आपके शरीर में वाटर भी ज़रूरी है।
अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं और जानते हैं न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूट्रिशन आपका देखिए दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स जिसको ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है, और नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक्स जिसको हेट्रोट्रॉप्स भी बोला जाता है। आप लोगों ने इसको बचपन में पढ़ा होगा, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं, आपके किताब में दिया हुआ है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड विद द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से भोजन बनाता हो, खुद से अपना भोजन प्रिपेयर करता हो, किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर के प्रेजेंस में बनाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ऑटो मतलब होता है खुद से खाना बनाना, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में तो आप जान ही सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा। जितना भी देखिए आप ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, ग्रासेस हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। और वो खाना हमारे लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, किसके किसके रूप में, हो सकता है साग सब्जी के रूप में, फल के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, और ग्रेन्स के रूप में, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये भी तो सारे आपका प्लांट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो सारे प्लांट का, बहुत सारे प्लांट का प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये प्लांट का प्रोडक्ट तैयार कौन करता है, आपका ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो आपका जितना भी ग्रीन प्लांट्स है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या फिर ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट दूसरा आपका टाइप्स है हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। देखिए हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना नहीं बनाता, वो भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या फिर हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए आप कौन है खुद से खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे कभी भी खुद से खाना नहीं बनाते, ये हमेशा भोजन के लिए दूसरों पे ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे कैसे आप बोल सकते हो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आप लोगों ने आज क्या क्या खाया होगा, क्या क्या खाया होगा, चावल खाए होंगे, दाल खाए होंगे, वेजिटेबल्स खाए होंगे, फिर हो सकता है कि मिल्क लिए होंगे, और मीट भी कोई कोई बच्चे खाए होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फूड प्रोडक्ट्स देखो कहाँ से आया, दूसरे से आया, आया कि नहीं आया। कुछ फूड प्रोडक्ट्स प्लांट से आया है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हम लोग दूसरे एनिमल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मिल्क गाय से आता है, बुफेलो से आता है, ठीक है। और आपका जो है क्या बोल सकते हो, ग्रीन प्लांट्स में आपका जो है राइस हो गया, वीट हो गया, जो आपने चावल और दाल खाए होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, क्यों, क्योंकि हम लोग भोजन के लिए किसी और पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से खाना बनाना, ट्रॉप्स मतलब प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब देखो मम्मी को जाके ये नहीं बोलना कि मम्मी मैं जो है आप खाना नहीं बनाती हो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं बोलना, तो मम्मी गुस्साएगी और 2 थप्पड़ देगी। नहीं तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए हम लोग खाना बनाते नहीं, हम लोग खाना को पकाते हैं, या फिर आपकी मम्मी जो है खाना पकाती है, खाना वो बनाती नहीं है। खाना कौन बनाता है, असल में पेड़ पौधा खाना बनाते हैं, ठीक है। तो आज से अपनी मम्मी को जब बोलिएगा तो थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो मार भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं, हाउ डज ऑर्गेनाइज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का शुरुआत करते हैं हम लोग, हाउ डज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेक प्लेस। न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन लिया जाता है, या फिर न्यूट्रिशन कैसे बनता है, ठीक है। हम लोग तो खुद न्यूट्रिशन नहीं बना सकते, जितना भी ज़्यादातर न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो बनते हैं वो फिर या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं या फिर प्लांट से आते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लांट्स जो खाना बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस को आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि जानेंगे कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो आप प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपके पढ़ाई के लिए अच्छा हो। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको हर
टॉपिक का कवर किया गया है नोट्स के लिए, ठीक है, जो कि शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक एक टॉपिक कवर किया गया है जो सब बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आप कोई भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, जहां पर एनसीईआरटी पैटर्न या फिर एस चांद फॉलो होता है, तो आपको दोनों तरफ से फायदा करेगा। इसमें आपको पूरा नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलिए बनाते। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब सनलाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। देखिए आपका फोटो मतलब हो गया सनलाइट, फोटो मतलब हो गया सनलाइट, और ये सनलाइट हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। और सिंथेसिस का मतलब हो गया प्रिपरेशन ऑफ फूड, जहाँ से फूड को प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब देखिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें प्लांट में होता है, स्पेशली आपका ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स में जो आपका होता है फोटोसिंथेसिस, जो खुद से खाना बनाने की प्रक्रिया होता है, किसके किसके थ्रू जो है ग्रीन प्लांट्स खाना बनाती है, किसके किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक है। क्लोरोफिल का मतलब हो गया हरा वाला पार्ट जो आपका ग्रीन प्लांट्स में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, CO2 जो वातावरण में पाती है वो पेड़ अपने अंदर लेती है, एंड वाटर, और वाटर कहाँ से लेती है, रूट्स जो होते हैं, जितने भी पेड़ के रूट्स होते हैं वो सॉइल से, सॉइल में जो वाटर रहते हैं अंडरग्राउंड से, वो क्या करते हैं, खींचते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं पत्ते में, और वहां जाके खाना बनता है, ठीक है। तो ये सारे प्रक्रिया को, जहां पर भोजन बनने का प्रक्रिया चल रहा है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। देखिए आपका इसमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने लेते हैं पौधा, 6 CO2, और आपका सनलाइट लिया जाता है, फिर वाटर 12 H2O लिया जाता है, क्लोरोफिल लिया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल। उसके बाद सारे ये मिला के आपका फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हम खाना बनने की प्रक्रिया बोलते हैं। उसके बाद देखो क्या क्या बनता है फोटोसिंथेसिस खाना में, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज या फिर स्टार्च भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन रिलीज होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो रिलीज क्या करती है, ऑक्सीजन। कौन सा गैस रिलीज करती है, ऑक्सीजन। चलिए 6H2O भी और NADPH, ठीक है, NADPH आपका ATP एनर्जी होता है, इसके बारे में आप डिटेल जो है हायर क्लास में पढ़ोगे, बस आप इतना थोड़ा जान लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया खत्म हो गया। चलिए अब फोटोसिंथेसिस में कौन कौन करते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा आपका जीव है जो कि हरा हरा जैसा होता है, और ये हरा होने के कारण जो है ये खुद ही फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। अब NADPH का कभी कभी आपका CBSE बोर्ड में इस चीज़ का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम के लिए अच्छे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बता देते हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, जो कि आपको याद करने का, फुल फॉर्म याद करने का ज़रूरत है। तो NADPH का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए यहाँ पर T है तो आ जाएगा ट्राइफॉस्फेट, T मतलब क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट। अब ये आपका यहाँ पर D आ गया तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, D का मतलब क्या हो गया, डाइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए
एक आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट हरे पौधे खाना बनाने टाइम लेती है, तो रात में क्या लेती है? शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, ठीक है। शायद आपको जानकर आश्चर्य होता होगा कि रात में जो है ऑक्सीजन, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, ठीक है, उसी टाइप का पेड़ पौधा भी रात के टाइम में ऑक्सीजन ही लेती है, ठीक है। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कब लेती है? जब उनको खाना बनाने का जरूरत पड़ता है तब, ठीक है। और वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही खाना बना सकते हैं। इसीलिए जब आपका दिन का समय रहता है तो पेड़ पौधा ट्रीज जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और रिलीज क्या करती है? छोड़ती क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। लेकिन रात का समय में ऐसा नहीं होता है, रात का समय में हो जाता है आपका उल्टा, ठीक है। कैसे उल्टा हो जाता है? क्योंकि रात का समय में तो कोई भी सनलाइट नहीं रहता है, तो रात का समय में क्या करते हैं? तो पेड़ पौधा जो है रात का समय में ऑक्सीजन लेते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात होगा, शायद आप तक नहीं जानते होंगे अभी तक में, तो जान लीजिए कि पेड़ पौधा जो है रात का समय में जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरह पेड़ पौधा रात का समय में लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसलिए देखते हो पुराने जमाने में ये बोला जाता था, ठीक है, बच्चे ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। पुराने जमाने में बोला जाता था कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोइएगा, भूत पकड़ता है, ठीक है। अब भूत नहीं पकड़ता है, देखिए आपको असली कारण बताते हैं। असली कारण होता क्या है, ठीक है। देखिए पेड़ भी ऑक्सीजन रात में ले रही है और हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई इंसान जो है पेड़ के नीचे सो गया, ठीक है, कोई इंसान जो है पेड़ के नीचे सो गया, ठीक है। अब पेड़ भी ऑक्सीजन ले रही है और हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और पेड़ का जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि पेड़ बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो बड़ा एरिया, ज़्यादा पत्ते हैं उसमें, ज़्यादा ट्री ब्रांचेस हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगी, ठीक है। और हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ज़्यादा पेड़ के द्वारा ऑक्सीजन लेने के कारण वहाँ हो जाता है ऑक्सीजन का कमी, ठीक है। अब फिर वहीं पर अगर मान लो हम सोए हैं तो ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन का अगर कमी हो जा रहा है, हम सोए हैं तो ऑक्सीजन सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीजन कौन ले लेता है? पेड़। अभी हम सांस लेने में जब दिक्कत होने लगती है तो ऐसा लग रहा था कोई गला पकड़ लिया है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में लोग इसको बोलते थे कि पेड़ के नीचे नहीं सोना, नहीं तो भूत पकड़ लेगा, भूत मार देता है, गला दाब देता है, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आज आपसे जान लीजिएगा कि जो है रात में पेड़ पौधा ऑक्सीजन ही लेती है और वहाँ पर इतना ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेती है कि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिसे हमें सांस लेने में रात में प्रॉब्लम होती है पेड़ के नीचे। इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग पेड़ के नीचे रात को कभी नहीं सोइएगा, ठीक है। लेकिन आप दिन में सो सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं सो सकते हैं? क्योंकि दिन में जो है पेड़ पौधा क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ती क्या है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन पेड़ पौधा ज़्यादा छोड़ रही है तो आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा दिन के टाइम में, ठीक है। तो आप बिंदास, ठीक है, बिंदास एकदम दिन में मस्त एकदम पेड़ के पास सो जाओ, एकदम मस्त नींद आएगा। लेकिन रात में कभी गलती से भी आप पेड़ के पास नहीं सोइएगा, ठीक है, नहीं तो आपको हानि करेगा, या फिर बोल सकते हैं सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। भूत उतना ही होता है। चलिए अब हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रो, हम लोग तो ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स पढ़ ही लिए हैं, अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो इसमें पहला है आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए, भले के लिए, आपके फ़ायदा के लिए है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ जैसा नोट्स और एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है।